मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक जवान लड़की एडलाइन को दिखाया जाता है, जो बहुत से फेक पासपोर्ट बनाने के बाद घर आती है। वहाँ उसका डॉग उसका वेट कर रहा था। असल में एडलाइन यंग नहीं है, वो 100 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन दिखने में बिल्कुल जवान लगती है। अब एडलाइन का प्लान है कि वो इस सिटी को छोड़कर किसी और सिटी में जाए, जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता हो। अब एडलाइन बूढ़ी क्यों नहीं हुई और वो क्यों भागना चाहती है, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन को पूरा देखें। इस सिटी में एडलाइन एक न्यूज़पेपर ऑफिस में काम करती थी और अगली सिटी का सोचते हुए एडलाइन की नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें बहुत साल पहले की एक न्यूज़ देखकर एडलाइन को अपना पास्ट याद आ जाता है, जिसे याद करते हुए एडलाइन उदास हो जाती है। एडलाइन की पास्ट स्टोरी कुछ यूँ है कि बहुत साल पहले सैन फ्रांसिस्को के इलाके में एक तूफ़ान के आने से बहुत से लोग मर गए थे और जो ज़िंदा बचे थे उनको अजीब-अजीब बीमारियां लग गई थीं। फिर 1 साल तक वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। फिर अगले साल के पहले दिन एडलाइन पैदा होती है, जो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद है। इसलिए उसके पेरेंट्स उसको बहुत प्यार करते थे और टाउन के लोग भी उसे बहुत चाहते थे, क्योंकि वो समझती थी कि एडलाइन तूफ़ान के बाद पहली बच्ची पैदा होने पर बहुत लकी है और अब मज़ीद बच्चे पैदा होंगे। अब एडलाइन बड़ी हो गई थी। एक दिन अपनी मदर के साथ घूमते हुए एडलाइन को एक लड़का नज़र आता है, जिसको देखकर एडलाइन को बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, जो उसने आज तक कभी फ़ील नहीं की थी। इस लड़के का नाम जेम्स था और वो एक इंजीनियर था। एडलाइन रोज़ जेम्स से मिलने जाया करती थी। थोड़े टाइम में इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद एडलाइन की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी भी पैदा होती है, जिसका नाम फ्लेमन रखा जाता है। इसके आने से एडलाइन और जेम्स का प्यार और बढ़ गया था। फ्लेमन अभी 4 साल की हुई थी कि जेम्स को एक ब्रिज बनाने का काम मिलता है, जिसमें एक हादसे के बाद बहुत से इंजीनियर मर जाते हैं और इन मरने वालों में जेम्स भी था। इस खबर ने एडलाइन की सारी खुशियाँ छीन ली थीं, तो एडलाइन अपने आप को सिर्फ फ्लेमन की वजह से ज़िंदा रखे हुए थी। 10 माह ऐसे ही गुजर जाते हैं। एडलाइन 29 ईयर्स की हो जाती है, लेकिन वो जेम्स को नहीं भूल पाई थी। सर्दी की एक बहुत ही ठंडी रात में एडलाइन गाड़ी में सफ़र कर रही होती है कि अचानक एडलाइन की गाड़ी किसी चीज़ से टकराकर पानी में गिर जाती है। एडलाइन को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो यही ठंडे पानी में उसकी सांसें बंद होने लगती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका था। तो अचानक यहाँ आसमान से बिजली एडलाइन पर गिरती है, तो एडलाइन की बॉडी दोबारा से ज़िंदा हो जाती है और पानी के ऊपर आ जाती है। एडलाइन की जीन्स में ये तब्दीली आई थी कि उसकी उम्र रुक जाती है, यानी कि अब वो 29 ईयर्स की ही रहेगी। फ्लेमन बड़ी होती जा रही थी। एडलाइन ये नहीं जानती थी कि उसके साथ ये पानी में बिजली गिरने की वजह से हुआ था। वो दुनिया की सारी बीमारियों की बुक्स पढ़ लेती है और इस बीमारी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है, लेकिन उसे कहीं इस बीमारी का पता नहीं चलता और ना ही वो इसके इलाज के बारे में जानती थी। 40 साल की होकर भी एडलाइन 29 ईयर्स की ही थी, जिसकी वजह से सब लोग उससे तरह-तरह के सवाल कर रहे थे कि वो बूढ़ी क्यों नहीं हो रही। एक दिन एडलाइन को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि एडलाइन बूढ़ी नहीं हो रही। वो उसको कैद में रखकर उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। एडलाइन पुलिस की गाड़ी से भाग जाती है। अब उसने ये फ़ैसला कर लिया था कि वो ये सिटी छोड़कर चली जाएगी, ताकि नकली आईडी कार्ड बनवाकर किसी दूसरे नाम के साथ किसी और सिटी में रह सके। तो एडलाइन फ्लेमन को छोड़कर अकेले दूसरी सिटी में चली जाती है। अब एडलाइन को समझ आ गई थी कि उसको अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही दूसरों से छुपते और भागते हुए गुजारनी है। कुछ सालों में ही एडलाइन बहुत सी जगह बदल चुकी थी, लेकिन वो ना तो किसी को अपना दोस्त बनाती थी और ना ही किसी के साथ तस्वीर बनवाती थी और ना ही किसी से अपने बारे में ज़्यादा बात करती थी। और अगली जगह जाने से पहले एडलाइन पिछली जगह के सारे सबूत ख़त्म कर दिया करती थी, ताकि उसे कोई ढूँढ ना पाए। अब एडलाइन प्रेज़ेंट में घर के लाइब्रेरी में मसरूफ़ है और साथ ही ये साल का पहला दिन है। सिटी में न्यू ईयर की पार्टी चल रही है। एडलाइन भी पार्टी में जाती है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है, जिसका नाम एलिस होता है। एलिस बहुत अच्छा लड़का था। एलिस एडलाइन को देखते ही उसे पहली नज़र में पसंद कर लेता है। एलिस एक साफ दिल लड़का है और वो इतने थोड़े से टाइम में एडलाइन से बहुत बातें करता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। एडलाइन को भी एलिस बहुत पसंद आता है, लेकिन वो इसके सामने ऐसा कुछ भी शो नहीं करती, क्योंकि उसे ये जगह छोड़कर जाना था। एलिस एडलाइन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था।
अगले दिन एडलाइन अपनी बेटी फ्लेमन से मिलती है, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। दिखने में अब एडलाइन के बजाय फ्लेमन उसकी मदर लगती थी। दोनों माँ बेटी जेम्स की बातें करते हुए पुरानी यादों को ताज़ा करती हैं, जो कि एडलाइन को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फ्लेमन अपने घर चली जाती है। एडलाइन लाइब्रेरी में होती है तो वहाँ एक वर्कर उसे अच्छी न्यूज़ देता है कि एलिस ने इस लाइब्रेरी के लिए डोनेशंस दिए हैं, ताकि एडलाइन लाइब्रेरी के काम को मज़ीद अच्छा कर सके। ये न्यूज़ सुनकर एडलाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एलिस वहाँ पर ख़ुद भी आ जाता है। एलिस एडलाइन को बाहर घुमाने की ऑफ़र करता है, लेकिन एडलाइन मना कर देती है। एलिस के ज़िद करने पर वो उसके साथ चली जाती है। अब एलिस अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए एडलाइन को सब कुछ बताता है कि एलिस को बुक्स पढ़ने वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं, और एक दिन एलिस ने एडलाइन को लाइब्रेरी में बुक पढ़ते हुए देखा था। वहीं पर एलिस को एडलाइन बहुत पसंद आ गई थी। फिर बाद में एलिस ने जानबूझकर पार्टी में आया ताकि एडलाइन से मुलाकात कर सके। ये सब सुनकर एडलाइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके दिल में भी एलिस के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। इतने कम टाइम में दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एडलाइन बहुत ज़्यादा खुश थी कि जेम्स के बाद उसे भी कोई ख्याल करने वाला मिला। घूमने के बाद एल्स एडलाइन को डिनर पर ले जाता है, जहां पर वो किस करने के साथ साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। अगले दिन एडलाइन अपनी गाड़ी में घूम रही थी। पार्क में खाली बेंच देखकर उसे अपनी पास्ट की एक स्टोरी याद आ जाती है, जब उसे एल्स की तरह एक लड़का मिला था जो उसे बहुत प्यार करने लगा था। एडलाइन भी उसे बहुत चाहने लगी थी। तो एक दिन वो लड़का पार्क में बैठकर रिंग लिए एडलाइन का इंतज़ार करता रहा।